बहुत समय पहले किसी शहर में शर्मा जी अपनी बीवी और बेटी चिंकी के साथ रहते थे। शर्मा जी बहुत अच्छे थे। पापा, मुझे गुलाबी रंग के कपड़ों वाली गुड़िया चाहिए। चिक्की, मैं तुम्हारे लिए गुलाबी कपड़ों वाली गुड़िया ले आऊँगा। शर्मा जी बहुत आलसी भी थे। उन्हें सोना इतना अच्छा लगता था कि वो सुबह बहुत देर तक सोए रहते थे, जिसकी वजह से उनके सारे काम लेट हो जाते थे। पापा, मैंने आपसे इतने दिन पहले बाजार से गुड़िया लाने के लिए कहा था, आप अभी तक नहीं लेके आए। हाँ हाँ चिक्की, मैं कल ज़रूर ले आऊँगा। शर्मा जी के पापा उन्हें बहुत समझाते थे कि तुम्हें अपना ये आलसीपन छोड़ देना चाहिए। पापा, मैं तो आलस छोड़ना चाहता हूँ, पर आलस मुझे नहीं छोड़ना चाहता। इसमें मेरा क्या कसूर? हा हा हा। शर्मा जी रोज़ देर से उठते और ऑफिस लेट जाते थे और सर के पूछने पर हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेते थे। शर्मा जी, आप आज भी ऑफिस लेट आए? हाँ, दरअसल मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए देर हो गई। मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, इसलिए देर हो गई। आज मैं बस से आया, इसलिए मुझे देर हो गई। उनके बॉस इस बात से बहुत तंग रहते थे। शर्मा जी, अगर आपने टाइम पे आना शुरू ना किया तो मुझे आपको सज़ा देनी होगी। अगर मैं ऑफिस टाइम पे आऊँगा तो सुबह देर तक कौन सोएगा? हा 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 हा। इसी तरह एक दिन फिर शर्मा जी ऑफिस देर से आए। शर्मा जी, मैंने आपको इतनी बार समझाया, लेकिन आप फिर भी देर से आए हैं। आज आप बाकी लोगों जाने के बाद 1 घंटे तक रुकेंगे। 1 घंटा? हाँ, आज आपकी छुट्टी 1 घंटा देर से होगी। और फिर भी आप देर से आए तो कल भी आपको ऑफिस ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा। लेकिन बॉस, लेकिन कुछ नहीं। अब जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधारते, आपके साथ ऐसा होगा। बॉस की बात सुनकर शर्मा जी दुखी हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने कैबिन में गए और काम स्टार्ट कर दिया। उतने में वहाँ वर्मा जी आए और कहने लगे, वर्मा जी, आज शाम को अपना ध्यान रखना। क्यों वर्मा जी? क्योंकि शाम को जब सब चले जाते हैं ऑफिस में भूत आते हैं। क्या भूत? हाँ, भूत। एक दिन मैं भी ऑफिस देर तक रुका था, मुझे भूत ने बहुत तंग किया था। आप ध्यान से रहना। ये आप क्या कह रहे हैं? भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं सच कह रहा हूँ, बस आप अपना ध्यान रखना। मुझे किसी भूत वूत से डर नहीं लगता, मुझे बस सुबह जल्दी उठने से डर लगता है। आप जाइए। शर्मा जी अपने काम में लग जाते हैं। शाम के 6 बजते ही ऑफिस की छुट्टी की घंटी बजने लगती है और सारे अपने घर को रवाना हो जाते हैं। लेकिन शर्मा जी ऑफिस में होते हैं। बॉस भी कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। उन्हें लगता है कि मुझे 1 घंटा ज़्यादा काम करने की सज़ा देंगे, तो मैं सच में 1 घंटा काम करूँगा। हा। बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ 1 घंटा आराम से सोऊंगा। हा। ये कहकर शर्मा जी टेबल पर सर रखकर सो गए। थोड़ी देर बाद शर्मा जी को एक आवाज़ सुनाई देती है। कौन है? कौन है? क्या मेरी तरह किसी और को भी ऑफिस में देर तक रहने की सज़ा मिली है? लगता है कोई नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जोर से आवाज़ आई और उठ बैठे। कौन है वहाँ? उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो कोई ना था। कोई नहीं है। जैसे ही ये कहकर पलटे, उन्होंने देखा कि एक फाइल ज़मीन पर कभी इधर कभी उधर चल रही है। ओह, फाइल अपने आप चल रही है। भूत बचाओ, बचाओ, भूत बचाओ। वर्मा जी ठीक कह रहे थे, छुट्टी के बाद ऑफिस में भूत आते हैं। थोड़ा आगे जाकर रुके। हाँ, ये तो सच में भूतिया ऑफिस है। उन्होंने पलट कर देखा,
अब भी फाइल उनके पीछे पीछे आ रही थी। ये भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ये कहकर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है। शुक्र है मेरी छुट्टी का टाइम हो गया। उन्होंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ दिए। गार्ड ने उन्हें ऐसे भागते हुए देखा तो आवाज़ लगाते हुए कहा, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तुम भी भागो, अंदर भूत है। ये कहकर भागते हुए वहाँ से चले गए। अब मैं रोज़ टाइम से ऑफिस जाया करूँगा, ज़रा सोने के चक्कर में भूत मुझे ना खा जाए। भूत, ज़रा मैं भी तो देखूँ भूत कैसा होता है। गार्ड अंदर आया। वो इधर उधर देखने लगा। उसे एक फाइल दिखाई दी जो अपने आप चल रही थी। गार्ड उसके पास गया और फाइल उठाई। उसके नीचे चूहा था। चूहे को देखकर सारा मामला समझ गया। अरे ये तो चूहा है। सर इसे भूत समझकर डर गए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस वजह से सर अब रोज़ टाइम पे ऑफिस आएंगे। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह एक चूहे की वजह से शर्मा जी के दिल में भूत का खौफ बैठ गया और शर्मा जी रोज़ ऑफिस टाइम से आने लगे।